So hi everyone. So today's we are going to start a new topic which is selection refining. So selection refining में होता क्या है इसको यहाँ डिस्कस करते हैं. Selection refining. लेट्स से आपके पास एक टेबल है जिसपे बहुत सारा डेटा है बट आपको कुछ रिफाइन फॉर्मेट में डेटा चाहिए. ठीक है. तो उसके लिए हम कुछ नए कीवर्ड सीखेंगे इस टॉपिक के अंदर. जो आज हम पहले एक कीवर्ड सीखने वाले हैं वो है डिस्टिंक्ट. सो डिस्टिंक्ट में करता क्या है ये. जितने भी लेट्स से आपके पास एक टेबल है और उसके अंदर आपके पास बहुत सारी मल्टीपल डुप्लीकेट्स वैल्यू प्रेजेंट है. सो ये डुप्लीकेट वैल्यूज को रिमूव करने का काम आता है. बेसिकली कंप्लीट टेबल से रिमूव नहीं करेगा. जब हम टेबल को रीड कर रहे होगे, जब हम टेबल से डेटा फेच कर रहे होगे, रीड कर रहे होगे, तब क्या करेगा वो जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको छोड़ के सारी यूनिक वैल्यूज रिटर्न करेगा. मतलब लेट्स से अगर आपके 2-3 बार नेम सेम आ रहे हैं तो उसको ओनली यूनिक वैल्यूज रिटर्न करेगा. सो डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है. ठीक है. लेट्स से इफ आई से दैट गिव मी ऑल द डिस्टिंक्ट टाइटल्स, इट विल गिव मी द टाइटल्स विद नो डुप्लीकेट्स. ठीक है. तो जितने भी यूनिक टाइटल्स हो गए वो ही रिटर्न करेगा. तो कुछ डेटा हम ऐसा इंसर्ट करते हैं इस वाले टॉपिक पे ताकि हम कुछ डुप्लीकेट डेटा से काम कर सके. सो आपको एक क्या करना है, जाते ही क्रोम आईडी में एक सिलेक्शन रिफाइनिंग डॉट एसक्यूएल करके एक फाइल बना लेनी है. उस पर ये नया डेटा इंसर्ट करना है. ये वाला डेटा हम वीडियो के साथ आपको प्रोवाइड कर देंगे. ठीक है. अब इस नए डेटा पे अब अगर आप ध्यान से देखो तो जो मेरा लास्ट नेम है वो रिपीटिव दिख रहा है. बट अकॉर्डिंग टू दिस, अगर आप डुप्लीकेट डालते हो और अगर मैं खाली फाइल एक बार इसको इंसर्ट कर लेते हैं फिर उसके बाद बात करते हैं. एक सेकेंड दो. इसको इंसर्ट कर लिया. अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स तो मेरे पास टोटल 19 रोज है. पहले कितनी थी? 16 थी. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं इसको इन टर्म्स ऑफ लास्ट नेम की बात करता हूँ तो हैरिस हैरिस डुप्लीकेट डेटा है. बट अगर मैं इसको कंप्लीट फॉर्मेट में देखूं तो डैन हैरिस और फ्रीडा हैरिस दो अलग लोग हैं. ठीक है. सो फर्स्ट व्हाट आई डू, सेलेक्ट ऑथर लास्ट नेम फ्रॉम बुक्स. ठीक है. तो मेरे को पता है यार टोटल 19 रोज है तो 19 रिटर्न कर देगा. बट अगर मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट डालूं और फिर रन करूं तो क्या रिटर्न करेगा ये? टोटल 11 रोज. बट आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने हैरिस को दोनों को एक ही काउंट किया है. क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकली वर्ड्स ये हैरिस को हैरिस ही समझेगा. नहीं, इसको थोड़ा ना पता है डेटाबेस को कि यार ये दो अलग बंदे हैं. सो हम इस चीज को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? बट वी कैन डू इज वी कैन डू यूजिंग कॉनकैट कीवर्ड. अब हम जैसे ही कॉनकैट कीवर्ड के साथ काम करेंगे ना तो उससे लगेगा कि हाँ यार, जैसे मैंने अब लिख दिया डिस्टिंक्ट और उसके बाद मैंने कॉनकैट कर दिया ऑथर फर्स्ट नेम को, एक स्पेस डाल देते हैं, लेट्स से ऑथर लास्ट नेम, और इसको रीनेम भी कर देते हैं एज फुल नेम फ्रॉम बुक्स. अब ये ऑथर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को पहले कॉन्कैट करेगा, फिर उनमें से जो डिस्टिंक्ट वैल्यू है वो रिटर्न करेगा. ठीक है. एक बार इसको रन कर लेते हैं. तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे डैन हैरिस और फ्रीडा हैरिस अब दिखा रहा है कि यार ये दोनों अलग बंदे हैं. सो वेन एवर यू कम इन टू दिस प्रॉब्लम, सो हम क्या करेंगे कि यार हमें दिख रहा है कि हैरिस हैरिस दो अलग लोग हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज पहले एक दोनों कॉलम को कॉन्कैट कर दो फुल नेम पे, तब करो, तब उस पर डिस्टिंक्ट वैल्यू लगाओ. अगर आपको कॉन्कैट नहीं करना, डायरेक्ट आप कॉमा सेपरेशन से भी कर सकते हो. लेट्स से डिस्टिंक्ट, लेट्स से ऑथर फर्स्ट नेम पहले पास कर दो एंड देन कॉमा डाल के ऑथर लास्ट नेम पास कर दो फ्रॉम बुक्स. कॉपी पेस्ट. सो आप देख रहे हो यहाँ पे डैन हैरिस एंड फ्रीडा हैरिस को इसने अलग अलग कंसिडर किया है. गेटिंग माय पॉइंट. सो ऑर्डर बाय में हमें पता है कि क्या करना है. कि लेट से अगर आपने कोई फ्लिपकार्ट या अमेजोन में कभी भी कोई शॉपिंग करी हो तो हम देख पाते हैं कि वहाँ पे एक सॉर्ट बाय करके एक ऑप्शन आता है. सॉर्ट बाय से क्या करते हैं हम कि लेट से मेरे को प्राइस लो टू हाई चाहिए, हाई टू लो चाहिए, वो मैं अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता हूँ. सो एक बार आपको व्यू भी करा देते हैं. ये फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है. लेट से मैं यहाँ पे एक फोन सर्च करता हूँ. यहाँ पे आप देख पा रहे हो सॉर्ट बाय में या तो प्राइस लो टू हाई करोगे तो आपके पास असेंडिंग ऑर्डर पे सारे प्राइस आ जाएंगे, और हाई टू लो करोगे तो आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर पे सारे प्राइस आ जाएंगे. पहले बड़े प्राइस वाले सारे फोन, देन उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में. गेटिंग माय पॉइंट. सो सेम चीज हम क्या कर सकते हैं ऑर्डर बाय में. ऑर्डर बाय इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ सॉर्टिंग. ठीक है. तो अगर हम न्यूमेरिकल बात करें, ये ऑर्डर बाय लिखते ही ऑर्डर बाय हमेशा लेट से मैंने कुछ सेलेक्ट किया फ्रॉम बुक्स एंड उसके बाद बुक्स के बाद जब मैंने बुक्स के टेबल से सेलेक्ट किया उसके बाद ये ऑर्डर बाय कॉल होता है. ठीक है. ऑर्डर बाय मेरे को किस ऑर्डर पे करना है.
अगर ये न्यूमेरिकल फॉर्मेट में भी ऑर्डर बाय कर सकते हैं हम, एंड अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी कर सकते हैं, ठीक है। सो न्यूमेरिकल फॉर्मेट में सबको पता है अल्फाबेटिकल, ठीक है। तो स्पेलिंग एक बार देख लेना। सो अल्फाबेटिकली एंड न्यूमेरिकल ऑर्डर में हम सॉर्ट बाय कर सकते हैं। तो अगर हम कुछ नहीं लिखते, ऑर्डर बाय और समथिंग लिखते हैं कि लेट्स से ऑर्डर बाय रिलीज्ड ईयर, तो वो रिलीज्ड ईयर अकॉर्डिंग टू दिस असेंडिंग ऑर्डर में होगा, बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में होगा। लेट्स से कि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, मतलब पहले जो रिसेंट रिलीज्ड ईयर है वो आए, उसके बाद पुराने वाले आए, तो आपको लिखना होगा डिसेंडिंग, ठीक है। तो डिसेंडिंग से आपकी बड़ी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद छोटी वैल्यू आएगी। सेम अल्फाबेटिकली ऑर्डर में भी आपको असेंडिंग बाय डिफॉल्ट होता है, लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, एंड डिसेंडिंग आपको लिखना पड़ेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो ऑर्डर बाय हम करते कैसे, एक बार देखते हैं। लेट से कोई स्टेटमेंट है, मेरे को ऑर्डर बाय करना है, तो मैं यहां से पढ़ा रहा हूं ऑर्डर बाय, ठीक है। सो अगर मैं लिखता हूं सेलेक्ट, और मैं लिख रहा हूं ऑथर लास्ट नेम, ठीक है, फ्रॉम बुक्स, ठीक है। और जब मैंने फ्रॉम बुक्स लिख दिया, अब इस बुक्स के बाद ही मैं रिफाइनिंग कर सकता हूं अपनी ऑर्डर बाय, लेट से ऑथर लास्ट नेम, ठीक है। सो एक बार इसको रन करते हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ऑथर लास्ट नेम है वो मेरे को उस कॉलम को सेलेक्ट करना है, किस टेबल से, बुक्स के टेबल से। और सॉर्ट किस फॉर्मेट में करना है, ऑथर लास्ट नेम। अगर मैंने सॉर्ट ऑथर लास्ट नेम लिखा है और कुछ नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। असेंडिंग में अल्फाबेटिकली में क्या आता है, सी पहले आता है, फिर डी आता है, फिर ई आता है, फिर जी आता है, ऐसे। सेम चीज अगर मेरे को डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी होती, तो मैं बस इसके आगे लिख देता DESC, दिस मीन्स डिसेंडिंग। ये डिस्क्राइब नहीं है, ये डिसेंडिंग है, ठीक है। तो अगर आप पीछे लिख रहे हो तो हमेशा वो डिसेंडिंग कंसिडर होगा। आगे कभी लिखते हो डिस्क्राइब बुक्स एंड ऑल, तो वो आपका अकॉर्डिंग टू प्लेस, किस प्लेस पे आप कर रहे हो। डिसेंडिंग अगर आप पीछे लिखते हो कॉल करते वक्त, तो आपका हमेशा ये सॉर्ट बाय में काम करेगा, दैट मीन्स ऑर्डर बाय में। तो एस पहले आएगा अल्फाबेटिकली, देन एल आएगा, देन एच आएगा, सो डिक्रीजिंग ऑर्डर है। गेटिंग माई पॉइंट। सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, टाइटल में कर सकते हैं, मिक्सअप कर सकते हैं, ठीक है। लेट से मेरे को यही चीज न्यूमेरिक फॉर्मेट में चाहिए थी, तो इसके नीचे लिख लेते हैं सेलेक्ट रिलीज्ड ईयर फ्रॉम बुक्स ऑर्डर बाय रिलीज्ड ईयर, ठीक है। तो ये अगर मैं कुछ नहीं लिखता तो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में आएगा, ठीक है। 1945 स्मॉलेस्ट वैल्यू है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड 2017 बड़ी वैल्यू है। सेम चीज अगर मेरे को डिसेंडिंग में चाहिए होती तो मैं DESC लिखता, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो अब मेरे को बड़ी वैल्यू पहले दिख रही है, एंड देन छोटी वैल्यू। इस पे आप अकॉर्डिंग टू रिलीज ईयर आप कर रहे हो, बट हम टाइटल को भी तो कॉल कर सकते हैं ना, टाइटल कॉलम को कॉल कर दो, रिलीज ईयर को कॉल कर दो, बट सॉर्टिंग जो करनी है हमें रिलीज ईयर के अकॉर्डिंग करनी है। तो हम मल्टीपल कॉलम्स को भी कॉल कर सकते हो, एंड देन यू कैन ऑल्सो सॉर्ट इट बाय। तो हमें हमेशा सॉर्टिंग इसके अकॉर्डिंग मिलेगी, और टाइटल अपने आप इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, लेट से अगर आपने डाला सेलेक्ट टाइटल कॉमा ऑथर एफ नेम, ऑथर एल नेम, लेट से पहले ऑथर एफ नेम लिख देते हैं, ऑथर एफ नेम कॉमा ऑथर एल नेम फ्रॉम बुक्स, एंड यहाँ पे लिख रहे हो आप ऑर्डर बाय वन। तो ऑर्डर बाय वन का मतलब क्या है, ये जो टाइटल है इसका इंडेक्स 1 है, ऑथर फर्स्ट नेम का इंडेक्स है 2, एंड ऑथर लास्ट नेम का इंडेक्स है 3। तो ये 3 इंडेक्स में से आपने बोला कि मेरे को सॉर्ट कर दो टाइटल के अकॉर्डिंग, तो आप डायरेक्ट टाइटल लिखो। सेम चीज आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, सेम इसको लिख सकते हो 1 की जगह टाइटल, और टाइटल अगर नहीं लिखने का मन तो आप उसका इंडेक्स पास कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे सिलेक्ट कॉलम करते वक्त टाइटल फर्स्ट इंडेक्स है, ऑथर फर्स्ट नेम लास्ट सेकंड इंडेक्स है, एंड ऑथर लास्ट नेम थर्ड इंडेक्स है, ठीक है। तो कॉपी करते हैं एक बार 1 वाले को, कॉपी किया, पेस्ट किया, तो आप देखोगे ऑर्डर बाय 1 किया है, तो यहाँ पे पहले न्यूमेरिक वैल्यू को पहले प्रेफरेंस दे दिया है, फिर अल्फाबेटिकली में A, देन C, देन F, ठीक है। सेम चीज अगर मैं ऑर्डर बाय 1 एंड देन डिसेंडिंग करूं तो भी चलेगा। यहाँ पे प्रेफरेंस किसको मिल रही है, पहले टाइटल को, ठीक है। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में W पहले आएगा, ठीक है, फिर द आएगा तो T पहले आएगा, ऐसे आप कर सकते हो। देन व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेट मोर प्रायोरिटीज। सेम चीज अगर मैं करता ऑर्डर बाय 1 कॉमा 2, इसका मतलब क्या होता है, पहले टाइटल के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा प्रेफरेंस आपको
टू के अकॉर्डिंग, दैट इज ऑथर एफ नेम। तो प्रायोरिटी पहले 1 को मिलेगी देन 2 को, या फिर मैं ऐसा करता हूँ 2,3 करता हूँ, 2,3। तो फर्स्ट नेम को पहले प्रायोरिटी मिलेगी देन लास्ट नेम को, ठीक है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हो पहले डी के अकॉर्डिंग पहले चला है, उसके बाद यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी मिली है एच के अकॉर्डिंग, एच देन ई। तो अगर यहाँ पे सेम वर्ड्स है, लेट से ये आपको दिखने को यहाँ नहीं मिलेगा, बट आपको ये चीज समझ आनी चाहिए, 2,3 मीन्स कि सेकंड को प्रायोरिटी मिली है। लेट से दो नेम है, दो नेम सेम है बट उनके सरनेम अलग है, तो सरनेम की भी अल्फाबेटिकली पहले चेक होगी। लेट से यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, लेट से कृष्णा एंड देन मदान, ठीक है। और यहाँ पे सेम कृष्णा एंड देन उसका सरनेम है गौतम, ठीक है। तो आप देखोगे अल्फाबेटिकली जी पहले आता है, तो इसको प्रेफरेंस पहले मिल जाएगी। तो जब आप सॉर्ट करोगे तो सॉर्टिंग में ये पहले आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट नेम सेम था बट फिर प्रायोरिटी किसको मिली, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लास्ट नेम को। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमारा जो सिलेक्शन रिफाइनिंग में नेक्स्ट कीवर्ड है वो है लिमिट। सो लिमिट करता क्या है, लेट से आपके पास 100 से 200 रोज है, ठीक है, बट आपको सिर्फ 10 रो चाहिए किसी एक पर्टिकुलर फिल्टर करके। लेट से कि मेरे पास फोन के 100 रिकॉर्ड्स है, बट मेरे को टॉप 10 सेलिंग फोन चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, जिनकी पॉपुलैरिटी बेस्ड ऑन पॉपुलैरिटी जो सबसे ज्यादा बिकते हो गए, तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ मैं, सोल्ड आउट यूनिट उनकी चेक करूंगा किसी लिस्ट में। मेरे पास कोई एक स्पेसिफिक डेटा होगा जिसमें सोल्ड आउट यूनिट होगी, तो सोल्ड आउट यूनिट चेक करूंगा अकॉर्डिंग टू कि टॉप 10, तो वहां पे मैं लिमिट लगा दूंगा लेट से 10। तो मेरे को यहाँ पे क्या मिलेगा, 10 सबसे ज्यादा सेलिंग फोन मिलेंगे। तो उसके लिए मेरे को ऑर्डर बाय करना होगा सोल्ड यूनिट, ठीक है। तो ऐसे में ऑर्डर बाय और लिमिट का यूज करके मैं और अच्छे से अपने डेटा को रिफाइन कर सकता हूँ, ठीक है। लेट से ये अभी मेरे पास बुक्स का डेटा पड़ा है, तो मैं बुक्स के डेटा में क्या कर सकता हूँ कि लेट से कि मेरे को बताओ कि यार कौन से ऐसे बुक्स हैं जो अभी रिसेंटली टॉप रिलीज ईयर है, मतलब अभी अभी रिलीज हुई है। अभी अभी रिलीज हुई है तो क्या कर सकता हूँ मैं ऑर्डर बाय कर सकता हूँ बेस्ड ऑन रिलीज ईयर, ठीक है। और अभी अभी रिलीज हुए तो बेस्ड ऑन क्या करूंगा, रिलीज ईयर वो भी कौन से ऑर्डर पे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर मेरे को अभी रिसेंट ईयर्स के बारे में बताएगा। 2017 रिसेंट ईयर है तो डिसेंडिंग करूंगा तो बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी। देन मेरे को सिर्फ टॉप 5 चाहिए, 5 पुरानी किताबें चाहिए, तो मैं लिमिट लगा सकता हूँ 5 करके, ठीक है। सो लिमिट से क्या करते हैं, आप अपने कुछ वैल्यूज को या फिर कुछ जो भी आपको रिजल्ट अचीव करना है वो आप लिमिट के थ्रू भी अचीव कर सकते हो। ये एक बेटर रिफाइनिंग फॉर्मेट है, ठीक है। सो एक बार लिमिट को हम कोड्स के टर्म्स में समझते हैं, तो वापस से हम अपनी सिलेक्शन रिफाइनिंग डॉट सीक्वल फाइल में जाते हैं, पुराना तक का सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। देन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट, ठीक है। तो लिमिट में हम कैसे कैसे कोड लिख सकते हैं, लेट से सेलेक्ट, मेरे को कोई टाइटल को सिलेक्ट करना है, ठीक है, और मेरे को रैंडम सेलेक्ट करना है, मैंने कोई ऑर्डर बाय कुछ नहीं किया, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक्स, और मैं लिमिट लगा देता हूँ लेट से 3 की। तो ये क्या करेगा, जो भी मैंने अपना डेटा इंसर्ट किया था, मेरे पास टोटल 19 रोज थी, अब वो 19 रोज में से जो टॉप फर्स्ट रोज थी उसको डायरेक्ट रिटर्न कर देगा। तो मेरे पास द नेम सेक, नॉर्स, माइथोलॉजी एंड अमेरिकन गोड्स, दीज आर द टॉप 3 बुक्स। इफ आई कॉल द कंप्लीट डेटा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम बुक्स, ठीक है। तो मेरे पास अगर मैं कंप्लीट करूं तो मेरे पास ऊपर की 3 इसने डायरेक्ट उठा के दे दी है, कुछ भी इसने कुछ एफर्ट नहीं डाला, ठीक है। बट मेरे को लगता है कि आप अकॉर्डिंग टू मेरे कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चलो, मेरे को डायरेक्ट ऊपर के 3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा सेलेक्ट टाइटल, मेरे को एक तो टाइटल दे दो, रिलीज ईयर दे दो, 2 कॉलम्स मैंने सेलेक्ट कर लिए फ्रॉम बुक्स। अब मैं रिसेंट बुक्स को सर्च करना चाह रहा हूँ कि यार कौन कौन सी अभी रिसेंट बुक्स पढ़ी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऑर्डर बाय लेट से रिलीज ईयर, एंड देन उस पर मैं लिमिट लगा देता हूँ, लेट से 5 किताबें बता दो ऐसी जो अभी रिसेंटली रिलीज हुई है। सो ये मेरे पास डेटा है, कैनरी रो, व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हेन वी टॉक अबाउट लव, ये 4-5 किताबें हैं जो अभी रिलीज हुई है, ये पुरानी किताब है, मेरे को रिसेंट चेक करनी थी। सो मैं क्या करूंगा, एक बार डिसेंडिंग लगा दूंगा, ठीक है। सो अगर मैं डिसेंडिंग लगाता हूँ तब मेरे को रिसेंट मिलेगी ना। सो ये मेरे पास 5 रिसेंट बुक है जो मेरे अभी स्टॉक्स में पड़ी है। लेट्स से कि मेरे को देखना है कि यार सबसे टॉप मोस्ट स्टॉक्स में कौन सी पड़ी है, ठीक है। तो मैं कुछ और भी फीचर्स लगा सकता हूँ, लेट्स से सेलेक्ट टाइटल कॉमा रिलीज ईयर, मतलब जितने क्वेश्चंस आप पूछोगे उसके अकॉर्डिंग मैं अपने कॉर्ड्स को चेंज करूंगा फ्रॉम बुक्स, ठीक है, ऑर्डर बाय लेट्स से स्टॉक क्वांटिटी, कि मेरे पास अभी कौन कौन सी ऐसी किताब है जिसमें स्टॉक क्वांटिटी सबसे ज्यादा है, एंड लिमिट लगा देते हैं लेट्स से
10 का, या फिर लेट से 5 का ही लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार रन करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ किताबें जिनकी स्टॉक क्वांटिटी सबसे ज्यादा है। अब मैं बोलूंगा कि कौन सी बेस्ट सेलिंग बुक्स है, तो बेस्ट सेलिंग बुक्स यार वही होगी जिसकी शायद स्टॉक क्वांटिटी कम रह गई हो, ज्यादा जल्दी बिक रही हो। ऐसे भी अगर थॉट प्रोसेस लगाओ तो मैं असेंडिंग ऑर्डर में, अगर बाय डिफॉल्ट डिसेंडिंग हटा दो तो असेंडिंग बाय डिफॉल्ट भी होता है, लिखना चाहते हो तो आप ASC लिख के डिसेंडिंग कर सकते हो। सो दीज आर द 5 बुक्स वेयर वी हैव लेस स्टॉक्स। या तो मेरे को इसके स्टॉक्स को रिन्यू करना होगा और स्टॉक्स डालने होगा, तो कुछ भी मैं इससे इनसाइट्स निकाल सकता हूँ। ठीक है, सो दीज आर ऑल द क्वेरी। अब लिमिट में और कैसे हम लिमिट लगा सकते हैं? लेट्स से मैं अगर लिखता हूं लिमिट, मैं ऐसे लिखता हूँ 0,5, तो 0,5 इज सेम एज 5। ठीक है, तो 5 रोज ऐसे मंगा लो ऊपर के, या फिर ऐसे मंगा लो, सेम ही चीज है। ठीक है, बट अगर मैं ये चीज लिखता हूँ, इसको ध्यान देना, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ लेट से 7 कॉमा एंड कोई रैंडम सा बड़ा सा नंबर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? ये रैंडम से बड़े से नंबर को आपको इग्नोर करना है। बेसिकली क्या मतलब है, सेवंथ रो से स्टार्ट करो, सेवंथ रो से स्टार्ट करो और लास्ट रो तक ले जाओ, जितनी भी रोज प्रेजेंट है वहां तक ले जाओ। कोई भी बड़े नंबर से कुछ लेना देना नहीं है, बट वो आपके इंडेक्स को लास्ट तक ले जाता है। तो सेवंथ रो से हमने स्टार्ट किया एंड देन लास्ट तक ले गया। ठीक है, सो आई होप ये वाली कंसेप्ट आपको समझ आए होगी। ठीक है, सो इस पे और कुछ ऐसा है नहीं लिमिट लगाने में, हमें लास्ट रो तक ले जाएगा जितना भी इस पे अवेलेबल होगा बड़े डेटा पे। ठीक है, सो लाइक कीवर्ड हमें एक फिल्टर करने के और अच्छा एक कीवर्ड मिला हुआ है। ठीक है, लेट्स से आपने बहुत टाइम देखा होगा कि यार मैं ना कुछ गाने को सुनता हूँ, बट मेरे को गाना एग्जैक्टली मैंने 2 हफ्ते बाद याद करा, तो मेरे को उसकी कुछ छोटी सी बोल याद है। ठीक है, अब मैं गूगल में थोड़ा सा माइक ऑन करके बोल रहा हूँ कि यार ये वाले बोल का गाना सुना दो, तो क्या करेगा, वो फिल्टर आउट करेगा जस्ट सर्चिंग द होल लिरिक्स एंड फाइंडिंग आउट द दिस 2-3 वर्ड्स। वो कंप्लीट नाम भी नहीं है उस गाने का, बट वो 3-4 वर्ड्स को सर्च करेगा कि यार ये आपने बोला है। सेम आपके यहाँ पे लाइक कीवर्ड करता है। लाइक कीवर्ड क्या करता है, आपके पास बहुत बड़ा सेंटेंस है, ये लेट्स से आपके पास कोई किताब है और उस किताब का नाम ही नहीं याद आपको, थोड़ा सा नाम याद है कि यार उसमें लव स्टोरी कुछ था, कंप्लीट नाम मैं भी भूल गया हूँ। तो उसमें आप क्या कर सकते हो, आप लाइक कीवर्ड का यूज कर सकते हो। आपके पास एक बड़ा सा डेटाबेस है, आप लाइक कीवर्ड में बोलो कि यार वो ऐसा कीवर्ड है जहाँ पे लव लव का इसके कोई बुक का नाम है वो स्टार्ट होता है, देन वो झट से ढूंढ के आपको फिल्टर आउट करके देगा। कैसे करेगा, तो लाइक कीवर्ड्स में ना हमारे पास वाइल्ड कार्ड्स होते हैं। वाइल्ड कार्ड्स में हमारे पास 2 सिंबल्स होते हैं, इसको याद समझते हैं। एक होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। ठीक है, दिस परसेंटेज इज लाइक एनीथिंग, यू कैन सर्च एनीथिंग, एनी वैल्यू। अभी इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं, एनीथिंग एनी वैल्यू और नो वैल्यू। ठीक है, नो वैल्यू है नो कैरेक्टर समझ लो। और यहाँ पे क्या है, ये अंडरस्कोर से ओनली इट कैन बी रिप्लेसेबल बाय ओनली वन करेक्टर। वैल्यूज को यहाँ पे करेक्टर ही समझते हैं, ओनली वन करेक्टर। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट से यहाँ पे मैं लिखता हूँ परसेंटेज ING। ठीक है, तो परसेंटेज ING में ये जो परसेंटेज है, ठीक है, मैंने बोला था ना आपको एक किताब दी है, उसका आप कुछ वर्ड्स जानते हो बाकी नहीं जानते, तो ये परसेंटेज वो चीज रिप्लेस कर देगा। ठीक है, लेट से अभी किताब के बारे में छोड़ते हैं, पहले एक वर्ड पे ध्यान देते हैं खाली। ठीक है, तो परसेंटेज ING में ये परसेंटेज किस किस चीज से रिप्लेस हो सकता है, आइदर अ सिंगल करेक्टर। अगर मेरे को इसको सिंगल करेक्टर से रिप्लेस करना हो तो मैं लिख सकता हूँ यार किंग लिख सकता हूँ, सिंग लिख सकता हूँ। ठीक है, और अगर इस परसेंटेज को मैं मल्टीपल करेक्टर्स में स्टोर करना चाहूँ, यार मल्टीपल वैल्यूज भी तो आ सकती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ लेट से कंप्लीटिंग। ठीक है, या फिर एनीथिंग, या फिर सिंपल थिंग ही कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि यार ये जो ING वाले वर्ड्स है ये तो मेरे सेम है, बट ये जो परसेंटेज की वजह से यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर भी आ सकता है, मल्टीपल लाइन वाले कैरेक्टर भी आ सकते हैं, गेटिंग माई पॉइंट, और कोई कैरेक्टर नहीं भी आ सकता। अगर सेम चीज में लिखता _ING, ठीक है, तो ये अंडरस्कोर जो है खाली एक ही कैरेक्टर से रिप्लेस हो सकता है। तो ये आपके 2 वाइल्ड कार्ड है, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। तो अगर मैं अंडरस्कोर को रिप्लेस करना चाहूं तो मैं किंग रिप्लेस कर सकता हूँ, स्टिंग रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, और भी आपको अगर कोई वर्ड्स आ रहे होंगे तो जैसे पिंग हो गया, आप सोच सकते हो, बट ये अंडरस्कोर खाली एक ही कैरेक्टर को रिप्लेस करने की हेल्प करेगा। और ये जो ये परसेंटेज है ये आपको एनी वैल्यूज आइदर 1 और 0 खाली भी छोड़ दोगे तो भी चलेगा। ठीक है,
इसको हम थोड़ा और बेटर समझते हैं इन आर कोड। ठीक है, तो सिलेक्शन रिफाइनिंग में अब हम करेंगे लाइक कीवर्ड। ठीक है, तो लाइक कीवर्ड में लेट्स से कि मेरे को टाइटल चाहिए अपना बुक्स में से, ऑथर एफ नेम चाहिए, बट मैं जो ऑथर एफ नेम है मैं उसमें कुछ नाम डाल देता हूँ। मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं है कि वो कौन सा ऑथर था क्या था, तो मैं थोड़ा सा हिंट दे दूंगा ना तो भी वो फिल्टर आउट करके दे देगा। तो थोड़ी सी हिंट देने के लिए मेरे को लाइक कीवर्ड का यूज करना होगा। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ टाइटल कॉमा लेट्स से ऑथर फर्स्ट नेम। ठीक है, ऑथर फर्स्ट नेम से ही सर्च करने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम बुक्स, बुक्स का टेबल है हमारे पास। वेयर, तो वेयर के बाद हमें पहले बताना है कि ऑथर एफ नेम जो है, देन लाइक कीवर्ड का यूज करना है। तो ये पूरा सिंटेक्स आपको याद रखना है कि फ्रॉम बुक्स वेयर क्लोज के बाद ही हमारा सिलेक्शन रिफाइनिंग होता है ज्यादातर। आपने देखा होगा ऑर्डर बाय जो था फ्रॉम बुक्स के बाद था, फिर आपका लिमिट भी ऑर्डर बाय के बाद था या फिर फ्रॉम बुक्स के बाद था। तो जब हमने टेबल सेलेक्ट कर ली उसी के बाद हम एक्स्ट्रा रिफाइनिंग कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन रिफाइनिंग है वो हमेशा बुक्स के सिलेक्ट होने के बाद ही होगी। तो वेयर ऑथर नेम लाइक, अब लाइक कीवर्ड में मैं क्या कर सकता हूँ, लेट्स से मैं डाल रहा हूँ परसेंटेज डीए एंड देन परसेंटेज। इसका मतलब क्या है, आइदर वो परसेंटेज मतलब डीए से स्टार्ट हो सकता है या फिर डीए से एंड हो सकता है। ठीक है, ये क्योंकि परसेंटेज मेरा ब्लैंक में खाली स्ट्रिंग खाली कैरेक्टर में भी कन्वर्ट हो सकता है और किसी मल्टीपल कैरेक्टर्स में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो एक बार इसको रन करते हैं देन डिस्कस करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं जो हमारा डीए था, देखो केस इनसेंसिटिव होता है तो डीए स्मॉल में लिखो कैपिटल में लिखो वो फिल्टर करके दे देगा। तो यहाँ पे डीए जो पहला परसेंटेज है, ठीक है, पहला परसेंटेज जो है वो ब्लैंक की तरह शो कर रहा है यहाँ पे, और जो दूसरा परसेंटेज है वो वीई की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे दूसरा परसेंटेज वीआईडी की हेल्प कर रहा है, दूसरा परसेंटेज एन की हेल्प कर रहा है। यहाँ पे जो पीछे वाला परसेंटेज है वो ब्लैंक है, और जो आगे वाला परसेंटेज है वो एफ आर ई आई ला के दे रहा है। ठीक है, सो ये मेरे को रिफाइन करके डेटा आया मेरे पास। ठीक है, सेम चीज अगर खाली मैं अंडरस्कोर चलाता, यहाँ पे आगे कुछ भी हो, बस पीछे मेरे को सिर्फ एक ही कैरेक्टर चाहिए। ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो मेरे पास सिर्फ पीछे एक ही कैरेक्टर आने वाला सिर्फ डैन था। गेटिंग माई पॉइंट। कुछ और आपको एग्जांपल दिखाते हैं। लेट्स से कि मेरे को टाइटल चाहिए, सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम, खाली बुक से उठाते हैं, फ्रॉम बुक्स वेयर टाइटल लाइक। अब इस टाइटल को मैं अगर खाली टीएच ही लिखता हूँ, मैंने ना अंडरस्कोर लगाया ना परसेंटेज लगाया, तो एक बार इसको रन करते हैं, फिर पे कोई डेटा नहीं आया, एमटीजेड, कोई ऐसा डेटा मैं डायरेक्टली सर्च नहीं कर पाता। ठीक है, सेम चीज अगर मैं परसेंटेज लगा के कर दूं, अब देखो कितना डिफरेंस आ जाता है, अभी भी कुछ नहीं आया। अगर मैं सेम चीज 2% लगा के देखूं तो अब मेरे पास द नेम से ऐसे मेरे पास टोटल 6 रोज आ गई। अब पहला परसेंटेज जो पहला टाइटल है, इसमें पहला परसेंटेज जो है, ये पहला परसेंटेज जो है ये ब्लैंक की तरह काम कर रहा है, और जो दूसरा परसेंटेज है वो काम कर रहे हैं स्पेस एंड नेम सेक की तरह। ठीक है, दिस इज योर दूसरा परसेंटेज। देन सेकेंड वाले अगर कॉलम में सेकेंड वाले रो पे देखूं तो होलोग्राम 4 इज योर फर्स्ट परसेंटेज। ठीक है, एंड किंग, फिर कॉलन एंड अ नोवेल ये आपका सेकंड परसेंटेज है। सो ऐसे आप अपने फिल्टर आउट कर सकते हो डेटा को। ठीक है, सो आई होप, मेरे को लगता है आपको लाइक कीवर्ड्स के अंदर वाइल्ड कार्ड्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। सो टिल देन गुड बाय, एंड नेक्स्ट जो हमारी वीडियो है उसमें हम ये पूरी सिलेक्शन रिफाइनिंग की चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर एक बार रिवाइज करने नोट्स या फिर आपको रिवाइज करना है सारा, तो पिछली 4 वीडियो रिवाइज कर लेना ताकि आप चैलेंजेस में अच्छे से परफॉर्म कर सको। सो हाय एवरीवन, तो आज की वीडियो में हम सिलेक्शन रिफाइनिंग के टास्क को डिस्कस करेंगे। वट एवर द चैलेंजेस वी आर राइटिंग हेयर वी हैव टू डिस्कस द सॉल्यूशन ऑल्सो। ठीक है, और टोटल यहाँ पे 7 चैलेंजेस है, सातों की डिस्कशन होगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप पहले पॉज करके हर एक चैलेंजेस को खुद से सॉल्व करेंगे एंड देन मेरी सॉल्यूशन वीडियो के साथ अपने सॉल्यूशन को मैच करेंगे। ठीक है, सो आवर फर्स्ट चैलेंज इज सेलेक्ट ऑल स्टोरी कलेक्शंस दैट कंटेन्स टाइटल एज स्टोरीज। ठीक है, तो हमें लाइक कीवर्ड का यहाँ पे साफ दिख रहा है कि जहाँ पे स्टोरीज हो वो वाली चीज हमें रिटर्न करो। ठीक है, तो पहला वाला एक बार सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैशटैग सिलेक्शन डिफाइनिंग। जो आपका हैशटैग है शायद मैंने बताया नहीं बताया, बट यहाँ बता देता हूँ कि आपका जो हैशटैग है वो आपका कमेंट करने का काम आता है। तो सिलेक्शन रिफाइनिंग चैलेंजेस यहाँ पे डिस्कस होगी।
ठीक है, तो पहला चैलेंजेस था कि हमें वो वाले टाइटल्स को सेलेक्ट करना है जहाँ पे उनके टाइटल में एक कीवर्ड आ रहा है स्टोरीज करके। ठीक है, तो ये सेलेक्ट टाइटल फ्रॉम बुक्स टेबल से टाइटल सेलेक्ट करो, वहां पे वेयर क्लॉज लगा दो, वेयर टाइटल, लाइक कीवर्ड का यूज करना है, और हमें पता है कि हमें स्टोरीज चाहिए, तो इसके लिए हमें ऐसे पास करना होगा स्टोरीज, ताकि वो फिल्टर आउट कर सके। को कॉपी करते हैं, उसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, सो यही 3 रोज थी जो हमें शो करनी थी। ठीक है, तो पहला वाला हमारा कंप्लीट हो गया, सो इट इज डन। सो नेक्स्ट इज फाइंड द लॉन्गेस्ट बुक। ओके, प्रिंट आउट द टाइटल एंड पेज काउंट। सो टाइटल एंड पेज को हमें सेलेक्ट करना है, ये हमें डायरेक्ट आउटपुट से विजिबल है, और हमें रिटर्न करनी है लॉन्गेस्ट बुक। सो लॉन्गेस्ट बुक हमें पता है कि किससे निकल सकती है, लिमिट से। ठीक है, लिमिट अगर 1 लगा दूं तो वो सिंपल एक सबसे लॉन्गेस्ट बुक निकलेगी, और लॉन्गेस्ट बुक के लिए हमें पेज काउंट पता होना चाहिए। सो ऑर्डर बाय किस फॉर्मेट में करेंगे, पेजेस के फॉर्मेट में करेंगे, और लॉन्गेस्ट चाहिए तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, तो एक बार इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको लिखते हैं सेलेक्ट। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए था, टाइटल कॉमा पेजेस। तो टाइटल को सेलेक्ट करो, पेजेस को सेलेक्ट करो, कौन से फ्रॉम बुक्स। अब हमें सॉर्ट करना है, पहले सॉर्ट करो पेजेस के अकॉर्डिंग, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑर्डर बाय पेजेस, एंड देन लिमिट लगा देंगे 1। बट यहाँ पे हमें जो लॉन्गेस्ट बुक चाहिए, तो हमें ऑर्डर बाय पेजेस अगर हम डायरेक्ट डाल देंगे तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा कि भाई डिसेंडिंग ऑर्डर पे डेटा दो, और फिर लिमिट लगा दो 1 की, अब लॉन्गेस्ट आ जाएगा। तो यही चाहिए था हमें, द अमेजिंग एडवेंचर ऑफ कैवेलियर एंड क्ले। ठीक है, सो सेकंड भी हमारा सॉल्व हो गया, सो इट इज ऑल्सो डन। ठीक है, देन वी हैव टू प्रिंट अ समरी कंटेनिंग द टाइटल एंड ईयर फॉर द 3 मोस्ट रिसेंट बुक्स। ध्यान से सुनो, एक तो समरी चाहिए हमें जिस किस चीज की, टाइटल की और ईयर की। तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यार ये टाइटल कुछ लिखा हुआ है और उसका ईयर ईयर लिखा हुआ है और बीच में हाइफन है। तो यहाँ तो मैं समझ पा रहा हूँ कि यार यहाँ तो कॉन्कैट कुछ लग रहा है। ठीक है, ये 3 चीजों को मर्ज कर रहे हैं, और यहाँ पे समरी, मतलब समरी हमारे पास पहले से तो कोई एग्जिस्ट नहीं करता था कॉलम, तो ये रीनेम किया गया, और हमें सिर्फ 3 मोस्ट रिसेंट बुक्स चाहिए। तो रिसेंट बुक्स 3 मोस्ट कैसे निकलती है, रिलीज ईयर को डिसेंडिंग ऑर्डर पे लाओ और लिमिट लगा दो 3 की। गेटिंग माई पॉइंट? सो एक बार इसको कोड करते हैं, तो मैं लिखता हूँ सेलेक्ट। मेरे को क्या क्या सेलेक्ट करना था, पहले सेलेक्ट करते ही मेरे को कॉन्कैट कर लेना है, क्योंकि मेरे को जो भी डेटा है वो कॉन्कैट के फॉर्मेट में चाहिए। टाइटल चाहिए था, देन एक बीच में हाइफन चाहिए था, तो हाइफन के लिए स्पेस हाइफन डाल देते हैं, एंड देन उसका पर्टिकुलर रिलीज ईयर चाहिए था। तो ये सारा डेटा जो मेरे को चाहिए था कॉन्कैट करके, तो इसको रीनेम करना था हमें एज अ समरी। ठीक है, तो इसको रीनेम कर लिया, फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे बुक्स के टेबल से, फ्रॉम बुक्स। अब हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है। ऑर्डर बाय करेंगे किसके फॉर्मेट में, रिलीज ईयर के फॉर्मेट में, और हमें टॉप के चाहिए, लेटेस्ट चाहिए। लेटेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, और हमें सिर्फ 3 मोस्ट चाहिए, तो उसके लिए हमें करना होगा लिमिट 3। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ ये वाला कोड आपको समझ आया होगा। ठीक है, कॉपी करते हैं, इसे पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास 3 टाइटल विद देयर रिलीज ईयर, एंड वी हैव टू रीनेम इट विद समरी। सो हमने कंप्लीट इसको भी कोड कर लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट में हमें कह रहा है फाइंड ऑल बुक्स विद एन ऑथर लास्ट नेम दैट कंटेन्स अ स्पेस। तो दैट कंटेन्स अ स्पेस इज लाइक कि हमें फिल्टर आउट करना है विथ हैविंग अ स्पेस। तो ऑथर लास्ट नेम में स्पेस कहाँ का है, फोस्टर वॉलेस में और फोस्टर वॉलेस में। तो ये भी अगर हमें करना है तो लाइक कीवर्ड्स हो जाएगा। तो हमें डायरेक्टली टाइटल और ऑथर लास्ट नेम को सेलेक्ट करना है और लाइक कीवर्ड लगा देना है विद इन अ ऑथर लास्ट नेम जहाँ पे स्पेस हो। तो एक बार इसको करते हैं। ठीक है, तो हमारा ये फोर्थ सॉल्यूशन है। हमें सेलेक्ट टाइटल कॉमा ऑथर लास्ट नेम को सेलेक्ट करना था, ऑथर लास्ट नेम। ठीक है, किससे सेलेक्ट करना था, फ्रॉम बुक्स वेयर जो हमारा ऑथर लास्ट नेम है, लाइक कीवर्ड के साथ हम उसके अंदर पास कर सकते हैं 2%। ठीक है, 1% फोस्टर को कन्वर्ट करेगा, 1% वॉलेस को कन्वर्ट करेगा, बीच में आ गया स्पेस। इसको कॉपी करते हैं, रन करते हैं, तो हमारे पास डेटा आ गया फोस्टर वैलेस को फिल्टर करके यूजिंग लाइक कीवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। सो वी नीड टू फाइंड द 3 बुक्स विद द लोएस्ट स्टॉक। ठीक है, सो टाइटल, ईयर
एंड स्टॉक, ये तीन को हमें तीन कॉलम को सिलेक्ट करना है, और जो लोएस्ट स्टॉक है, तो लोएस्ट स्टॉक के लिए असेंडिंग ऑर्डर होता है, छोटी वैल्यू पहले फिर बड़ी वैल्यू, तो लोएस्ट स्टॉक के लिए असेंडिंग ऑर्डर एंड देन लिमिट लगाना है 3 का। ठीक है, सो ये हमारा है फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ को कैसे करना है, हमें सेलेक्ट करना है, क्या क्या सेलेक्ट करना था हमें, टाइटल, रिलीज ईयर एंड स्टॉक क्वांटिटी। इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, रिलीज ईयर एंड देन स्टॉक क्वांटिटी। ठीक है, फ्रॉम बुक्स, ठीक है, बुक से सेलेक्ट करना है, वेट अ सेकंड, बुक से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, ऑर्डर बाय करना है, किसके फॉर्मेट में, स्टॉक के फॉर्मेट में, ऑर्डर बाय स्टॉक क्वांटिटी एंड देन लिमिट 3। टॉप 3 चाहिए थे, तो इसको रन करते हैं, तो पेस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो हमें डेटा चाहिए था वो आ गया। ठीक है, यहाँ पे कुछ रीनेम नहीं करना था, जैसे आप देख पा रहे हो कुछ रीनेम नहीं करना था, रिलीज या स्टॉक क्वांटिटी एज इट इज थे, तो वैसे ही हमने सॉल्यूशन में लिया। नेक्स्ट देखते हैं, प्रिंट द टाइटल एंड ऑथर लास्ट नेम सॉर्टेड बाय ऑथर लास्ट नेम एंड देन बाय टाइटल। तो ये तो बहुत इजी है, टाइटल को कॉल करो और ऑथर लास्ट नेम को कॉल करो, और ऑर्डर बाय करते वक्त पहले प्रायोरिटी ऑथर लास्ट नेम की है एंड देन प्रायोरिटी है टाइटल की। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, ये तो सिंपल कोड है, उम्मीद कर रहा हूँ आपने भी कर ही लिया होगा इसको। तो हमें बेसिकली क्या करना था, टाइटल और ऑथर लास्ट नेम को दोनों को कॉल करना था पहले, टाइटल कॉमा ऑथर लास्ट नेम फ्रॉम बुक्स, और ऑर्डर बाय करना था, पहले किसको ऑर्डर बाय करना था, ऑथर लास्ट नेम को एंड देन टाइटल को। फिगर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, तो वट वी टॉक वाला हमारा पहले आएगा। ठीक है, तो वट वी टॉक वाला हमारा पहले आएगा, सेम चीज हमें यहाँ पे भी दिख रही है, तो हमने हमारा आउटपुट मैच कर रहा है हमारे चैलेंज से। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस कर रखा है क्लास में, वो है ऑर्डर बाय इंडेक्स के फॉर्मेट में। हमारा ऑथर लास्ट नेम जो है यहाँ पे सेकंड इंडेक्स में है एंड देन टाइटल है, तो सेम चीज मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2,1। ठीक है, तो ये भी सेम चीज प्रोड्यूस करेगा, इसको भी रन करते हैं, तो ये भी हमारा आउटपुट सेम प्रोड्यूस हो रहा है यूजिंग 2,1। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो फाइनल सॉल्यूशन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सो हमारा फाइनल सॉल्यूशन है, मेक दिस हैपन, सॉर्ट अल्फाबेटिकली बाय लास्ट नेम। सो हमें लास्ट नेम के अकॉर्डिंग सॉर्ट भी करना है। हमें करना क्या है, माई फेवरेट ऑथर इज, दिस इज द वन दैट थिंग दैट वी हैव कॉन्कैटेटेड, और फिर उसके बाद रेमंड कार्वर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, बीच में स्पेस है, और लास्ट में थोड़ा सा एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है। तो ये तीन चार चीजें हैं, माई फर्स्ट ऑथर इज मैं खुद से लिख सकता हूँ, इसको कॉन्कैट कर दूंगा फर्स्ट नेम से, देन एक स्पेस डाल दूंगा, फिर एक कॉन्कैट कर दूंगा लास्ट नेम से, देन लास्ट में सब में एक्सक्लेमेशन मार्क दिख रहा है, फिर उसको रीनेम कर दूंगा मैं यल से। ठीक है, ये सारी चीज दिख रही है। अब मेरे को ये भी दिख रहा है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है, कि जो मैं ऑर्डर है वो किस फॉर्मेट में है, लास्ट नेम, मतलब रेमंड पहले आ रहा है, देन माइकल आ रहा है, देन डॉन आ रहा है। सो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लास्ट नेम जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ऑर्डर बाय है, लास्ट नेम इज कार्वर, तो सी इज फर्स्ट, देन डी, ई, देन डब्ल्यू, नहीं पहले एफ आएगा, फोस्टर वॉलेस का जो एफ है वो पहले आएगा, एफ देन जी। सो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि जो मेरा ऑर्डर बाय है वो लास्ट नेम है और असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, तो एक बार इसको रन करते हैं, थोड़ी बहुत कॉन्कैटिनेशन है बट सिंपल सी है। व्हाट वी नीड टू डू, सेलेक्ट, कॉन्कैट करेंगे, कॉन्कैट करते ही पहले हमें अपने वर्ड्स लिखने हैं जो हमें डिफाइन करना था। तो मेरे को सारी चीजें कैपिटल में लिख रही थी, तो डायरेक्ट कैपिटल को कॉल करने की जगह मैं डायरेक्ट वैसे ही भी लिख सकता हूँ और अपर केस को भी यूज कर सकता हूँ। तो माई फेवरेट ऑथर इज, फेवरेट, फेवरेट ऑथर इज, एंड देन इस पे पास करते हैं अपर केस में पहला ऑथर का फर्स्ट नेम। ठीक है, एंड देन स्पेस है एक शायद बीच में, देन अपर केस में ही ऑथर का लास्ट नेम। ठीक है, और फिर हमें कॉन्कैट करना था एक एक्सक्लेमेशन मार्क से। ठीक है, फिर उसको हमें रीनेम करना था एज यल, तो इतना रीनेम कर दिया। फिर हम सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम बुक्स, और यहाँ पे जो हमें ऑर्डर बाय करना था वो किसके फॉर्मेट में करना था, ऑथर लास्ट नेम के फॉर्मेट में। गेटिंग माय पॉइंट। सो एक बार इसको रन करते हैं और मैच करते हैं अपने आउटपुट से, इसको रन करते हैं। सो यल यहाँ पे आ गया, माय फेवरेट ऑथर इज रेमंड कार्वर, सो ये असेंडिंग ऑर्डर में है लास्ट नेम के। सो आई होप आपको ये सारे चैलेंजेस समझ आए होंगे, और आई होप ये सारे चैलेंजेस आपने पहले खुद से करे होंगे, देन मेरे सॉल्यूशन से मैच किए होंगे। सो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है एग्रीगेट फंक्शन। सो टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।